पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके तहत पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 90 से ज़्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। अब पाकिस्तान की जो आर्मी है इन आतंकियों से इस हद तक हमदर्दी जता रही है कि इनके जनाजे में तमाम जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो शामिल हुए हैं और एक तरह से दुख जताया। यानी पाकिस्तान को इस बात का दुख है कि आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। अब इस पर बड़ी अपडेट सामने ये आ रही है कि पाकिस्तान में इस पूरे हमले के बाद सन्नाटा छाया हुआ है। कई जगह पूरी तरह से सुनसान दिखाई दे रही हैं, सिर्फ तबाही का मंजर नज़र आ रहा है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो ये तस्दीक करेंगी कि किस हद तक पाकिस्तान में सन्नाटा है और पूरी दुनिया किस तरह से इसे देख रही है। आपको एक मैप दिखाने की कोशिश करते हैं। ये दरअसल ये मैप जो है लाइव एयर ट्रैफिक है दुनिया भर का। ये जो पीली आप जहाज़ देख रहे हैं ये दुनिया भर के वो जहाज़ हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यातायात के ज़रिए, एयर ट्रैफिक के ज़रिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे मामले में ये हमारा देश भारत है और ये पाकिस्तान और उसके बाद ये है अफ़गानिस्तान। आप देखेंगे कि तमाम जो इस एयर ट्रैफिक के ज़रिए साफ पता चलता है कि दुनिया भर के जो विमान कंपनियां हैं, जो एयरलाइंस कंपनियां हैं, वो इस रूट से जाने से परहेज कर रही हैं। यानी एक तरह से ये दिखाता है कि दुनिया भर के जो लोग हैं, बाकी जो देश हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं कि इस एरिया में ज़बरदस्त ख़तरा है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से जवाब दिया है आतंकियों के खिलाफ, डर है दुनिया को कि वापस पाकिस्तान से भी जवाब हो सकता है और इस एरिया में अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो उनके विमानों के लिए ये जो एरिया है वो सेफ़ नहीं होने वाला। आप मैप को अगर देखेंगे तो ये यूरोप का एरिया है जहाँ पर बहुत सारे आपको एयरलाइंस दिखेंगी, चाहे ब्रिटिश एयरवेज़ की बात की जाए या फिर जो दुनिया भर के तमाम जो बड़े प्लेयर्स हैं एयरलाइंस के एरिया में, एमिरेट्स की बात की जाए तो वो प्लेन्स हैं जो कि पूरी अच्छी खासी तादाद में हैं। ये आप अगर भारत के देखेंगे तो भारत में इस वक्त जो यातायात की जो स्थिति है वो बहुत काफ़ी हद तक सामान्य नज़र आ रही है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो कुछ जहाज़ हैं, इक्का दुक्का जो जहाज़ दिख रहे हैं वो काफ़ी कम है। अगर इन पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये खुद पाकिस्तान एयरलाइंस के ही विमान हैं जो कि अलग अलग जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो दुनिया भर के जो प्लेन्स अब तक पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ करते थे वो अब वहाँ से परहेज कर रहे हैं, जो दिखाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से ख़तरा महसूस कर रहे हैं दुनिया भर की एयरलाइंस। और वो इस रूट से जाने से परहेज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि कोई बड़ा अगर हमला होता है तो कहीं वो उनकी चपेट में ना जाएं। अगर आप बाकी इस रूट की अगर बात की जाए तो भारत में काफ़ी हद तक रूट सामान्य नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो एरिया है यहाँ पर आपको प्लेन्स जो है कम नज़र आएंगे, जो ये बता रहे हैं कि इसी तरह से ये काफ़ी सुरक्षित एरिया नहीं है। बाकी अगर दुनिया भर की बात की जाए तो इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक और इजराइल से लेकर रूस तक सभी इस हमले को पूरी तरह से, इस जो ऑपरेशन है उसे पूरी तरह से जायज़ ठहरा रही है। और ख़ास तौर पर चीन, जो कि पाकिस्तान के साथ इस पूरे हमले से पहले खड़ा हुआ नज़र आ रहा था, वो अब भारत और पाकिस्तान दोनों से शांति की अपील कर रहा है। यानी एक वक्त वो लगातार एक उकसावे की रणनीति के तहत पाकिस्तान को आगे कर रहा था, लेकिन अब जब भारत की तरफ से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है तो अब जो है काफ़ी हद तक पीछे बैठ गया चीन और अब दोनों मुल्कों से वो शांति की अपील कर रहा है, जो बताता है कि भारत ने ना तो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ा है और ना ही पाकिस्तानी आर्मी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। यानी भारत ने जो ऑपरेशन किया है बहुत सधे हुए अंदाज में सिर्फ आतंकियों के खिलाफ किया है, और ये वो आतंकी हैं जो भारत में अलग अलग तरह के जो हमले हैं उसमें शामिल थे। और पहलगाम में ख़ास तौर पर जो भी आतंकी हमला हुआ उसके पीछे यही दहशतगर्द थे और उनके जो आका थे वो इन इलाकों में, उन 9 इलाकों में अपने कैंप्स चला रहे थे जहां से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया था। तो इस तरह से भारतीय सेना ने एक तरह से पहलगाम हमले का बदला ले लिया है और इस बदले के बाद पूरी दुनिया भी ये मान रही है कि ये एरिया अब सुरक्षित नहीं है, लिहाजा इस एरिया से गुजरने से बचा जाए।